आम चुनाव के दूसरे चरण से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी का मुस्लिम वाला बयान काफी चर्चा में है। विपक्ष काफी हमलावर हो चुका है, आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं और कहीं ना कहीं इलेक्शन एक अलग रंग में नजर आने लगा है। तो आखिरकार इस बयान का मतलब क्या है और ऐसा क्यों कहा गया? आखिरकार चुनाव में क्या क्या नीतियां अख्तियार की जा रही हैं और साथ ही साथ विपक्ष किस तरीके से हमलावर हो रहा है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सचिन बुधौलिया जी हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जाना माना चेहरा ब्रह्म प्रकाश दुबे जी हैं। उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिरकार इस चुनाव में एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम का मामला सामने आ गया है। सबसे पहले सचिन से बात करते हैं। सचिन, अगर हम प्रधानमंत्री के बयान की बात करें तो प्रधानमंत्री ने कई चीजें एक ही बयान में कह दी। एक तरफ मनमोहन सिंह के बयान का भी जिक्र किया गया, साथ ही साथ घुसपैठिया भी कहा गया, इसके अलावा मंगलसूत्र का भी जिक्र कर दिया गया। कहा गया मंगलसूत्र भी आपसे छीन लेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? ये सारे चीज़ें जो है वो कांग्रेस के घोषणा पत्र में, जिसमें उन्होंने मुस्लिम एजेंडा पहले बताया था, तो हमने पहले भी इस पर चर्चा की थी कि इस बार चुनाव में सब तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। सामदाम ये विपक्ष भी अपना रहा है, ये सत्ता पक्ष भी अपना रहा है और उनका ये प्रयास है जाकर के कि इंडी गठबंधन और कांग्रेस जो है वो किसी तरीके से वो प्रो मुस्लिम और मुस्लिम परस्त हैं और हम हिंदू हित के पक्षधर हैं। तो ये एक डिवीज़न किस तरीके से होता है इसको लेकर के किया जा रहा है। आपको ध्यान में होगा कि जब घोषणा पत्र जारी हुआ था तो ये कहा गया था, बीजेपी की तरफ से भी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, जेपी नड्डा जी ने भी कहा था कि ये जो है मुस्लिम लीग का एजेंडा मालूम देता है। अब ये आज प्रधानमंत्री अलीगढ़ में थे, कल भी उन्होंने ये चीज़ कही थी, आज भी अलीगढ़ में जहाँ पर भारत के विभाजन की जो पृष्ठभूमि है उसमें अलीगढ़ एक केंद्र बिंदु हुआ करता था, आपको ध्यान में हो अगर तो उस स्थान पर आज खड़े होकर के फिर उन्होंने एक बड़ा डिवीज़न काटने की कोशिश करी और उन्होंने वो सब याद दिलाया कि कैसे 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये बात कही थी और ये बात बहुत लाउडली कही गई थी उस समय और बहुत विवाद उस समय भी हुआ था। 2006 की बात है और देखिए आज तक 2024 में 18 साल बाद भी वो बात आज जिंदा है और वो लोगों को आज भी पिंच करती है। इसलिए कहीं ना कहीं ये चीज़ कि अगर आप वोट डालने नहीं आए, अगर आप ये बीजेपी के पक्ष में अगर बीजेपी को बल नहीं मिला अगर, तो फिर आने वाले समय में कैसी स्थिति होगी, ये एक तरह से वो चेतावनी देने की वो कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन जो है वो इसको हुआ बताकर वो इससे उनको भी लग रहा है कि कहीं इसका असर इस तरह से ध्रुवीकरण तेज हो गया तो उनको नुकसान हो जाएगा। तो ध्रुवीकरण की राजनीति है। और हाँ, ब्रह्मा, अगर हम बात करें जो पहला चरण था जिसमें हम लोग घूम रहे थे, जगह जगह देख रहे थे किस तरीके से लोगों का उत्साह कम है और वो चीज़ कहीं ना कहीं प्रेशर डाल रही है सत्ता पक्ष के ऊपर, ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल, देखिए पहले चरण में हमने देखा जगह जगह कि वोटर बहुत कम निकल रहा था, है ना। वोट कम हुआ, कई राज्यों में वोटिंग परसेंटेज कम रहा, हालांकि पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग ज़रूर हुई है। लेकिन देखिए प्रधानमंत्री के बयान को मैं अलग अंदाज में मानता हूँ, अलग मायने उसके देखता हूँ। आप देखिए ये परसेप्शन बनाने की कोशिश है सीधा सीधा कि देखिए कांग्रेस की सरकार जब जब रही है वो कैसे माइनॉरिटी को प्रायोरिटी देती रही है। प्रधानमंत्री ने अगर अलीगढ़ में जिक्र किया तो आप देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रसिद्ध है, अलीगढ़ में और उत्तर प्रदेश में, और ऐसे वक्त में दिया जब सेकंड फेज की वोटिंग 26 तारीख को है। और उसके ठीक पहले प्रधानमंत्री के इस बयान के मायने यही है कि अपने जो कोर वोट बैंक है बीजेपी का उसको एक मैसेज देने की कोशिश है और आम जनता को भी मैसेज देने की कोशिश है कि देखिए कांग्रेस पार्टी आई तो देखिए कैसे वो मुस्लिम को प्राथमिकता देती है। इसलिए उन्होंने सीधे सीधे तौर पर जिक्र किया प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनके भाषण का, कि उन्होंने अपने भाषण में किस तरह से जिक्र किया था कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक माइनॉरिटी का है। हालांकि उस भाषण में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कई और बातें भी कही थी कि पहला हक माइनॉरिटी के साथ साथ इसके बाद आदिवासियों का है, SC ST OBC का है, बहुत सारी बातें कही थी। लेकिन हर राजनीतिक पार्टी और हर राजनीतिक नेता चुनाव के दौरान उन्हीं शब्दों उन्हीं बयानों को चुनता है जिससे उसको पॉलिटिकल फायदा होता है। और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर इन शब्दों का जिक्र किया है तो सीधे सीधे इससे इस बयान के मायने यही है कि इसका निशाना उन्हें लगता है कि इससे सीधे जो उनका वोट बैंक है
वो एकदम से उसको झटका लगेगा, वो होश में आएगा। जो नहीं भी वोट करने पहुंचा है वो वोट करने पहुंचेगा, और कहीं ना कहीं आने वाले जो चुनाव के फेजेज हैं इसका उनको फायदा होगा। यही वजह है कि देखिए, अब कांग्रेस इस पर भले ही सफाई दे रही हो, कांग्रेस कई नेता सफाई दे रहे हैं कि जी मनमोहन सिंह ने ऐसा नहीं कहा था, उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है, और यही बीजेपी चाहती भी है कि भाई कांग्रेस सफाई दे, कम से कम ये मुद्दा उठे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे ही इस बयान का जिक्र नहीं किया, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है, अपने वोट बैंक को मैसेज देने की भी, और लोगों को भी ये मैसेज देने की कि देखिए कांग्रेस सरकार कैसे माइनॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है, और अगर फिर से आपने वोट दिया तो फिर से जो अगर वो सरकार में आई तो फायदा किसका होगा। सिद्धार्थ, यहाँ आप समझिए कि एक सोची समझी रणनीति के तहत इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। और सचिन जी, अगर हम पिछले चीज़ों को याद करें तो खास तौर पर इस सरकार में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की भी परंपरा शुरू की गई कि भाई विभाजन को आप भूल मत जाइए, विभाजन का दर्द आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बहुत से लोग कहते हैं कि इस तरीके की राजनीति करके फ़ायदा लेने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो क्या कांग्रेस ने जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी थी, ऐसा लगता है आपको कि कभी ऐसा हुआ है? ये हुआ तो है। 2004 से 2014 के बीच में ये थोड़ा सा लाउड हो गया था। पहले ऐसा नहीं था। कांग्रेस की लीडरशिप में सभी तरह का मुस्लिम लीडर्स भी हुआ करते थे, हिंदू लीडर भी हुआ करते थे, सब लोग अपना अपना उनकी राजनीति सब चलती रहती थी। उसमें कभी टकराव वाली स्थितियां नहीं आने दी जाती थी। कांग्रेस की लीडरशिप एक बहुत बुद्धिमानी से और एक बैलेंसिंग का एक एक्ट किया करती थी उसमें। लेकिन ये बाद में जब से सोनिया जी का वो समय आया, फिर अहमद पटेल आ गए, फिर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जब बने, तो पूरा एक तरीके से जो लीडरशिप थी, जो कांग्रेस की लीडरशिप थी, वो फिर वो हिंदुओं की लीडरशिप नहीं थी, उसमें वो अलग दूसरे मजहबों की थी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कम्युनल थे या नहीं थे, वो ठीक, लेकिन उनका सोचने का तरीका वैसा वाला नहीं रहा जो पुरानी कांग्रेस सोचा करती थी। जो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा होते थे, जो पीवी नरसिम्हा राव होते थे, जो नारायण दत्त तिवारी होते थे। इनफैक्ट अर्जुन सिंह भले ही एक अल्पसंख्यक और उसके प्रो लीडर माने जाते रहे होंगे, लेकिन वो भी बैलेंसिंग एक्ट के बड़े माहिर आदमी थे। वो भी हिंदू और मुस्लिम के बीच में संतुलन करते थे। प्रणब मुखर्जी एक बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन प्रणब मुखर्जी को और अर्जुन सिंह को कैसे साइडलाइन किया गया, ये सब ने देखा उस दौर में। तो ये एक चलता चला गया। अब आपने देखा होगा कि उस 2014 से और 2004 के बीच का जो दौर रहा है, उसमें ऐसी अनेकों घटनाएं हुई। समझौता एक्सप्रेस में जिस प्रकार से जो लोग आरोपी पकड़े गए, उसको हिंदू आतंकवाद बनाने का एक वो हुआ। उसी बीच में जब नवंबर में बम्बई में जो अटैक होता है उसका, जिसमें वो आतंकवादी पकड़ा गया था वहाँ का, पाकिस्तान का, तो भी किस प्रकार की कोशिशें की गई, या कैसे कैसे कि यहाँ पर जो बाटला हाउस का एनकाउंटर हुआ, तब कांग्रेस के नेताओं के किस प्रकार के बयान आए थे। और वो बहुत सारी घटनाओं को अगर आप जोड़ें फिर ये इस तरह के बयान, तो ओवरऑल एक छवि तो बन रही थी। और उसी का एक रिजेंटमेंट उठा जो 2014 में एक हिंदुत्व के प्रति एक वोटरों का वो हुआ, और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन करके आई अभी। अब आज की तारीख में भी जब चुनाव हो रहा है, हम सब लोग जान रहे हैं कि किस एजेंडे के ऊपर हो रहा है, जिस पर भी हम लोगों ने बात भी की है, तो वो सारी चीज़ें जेहन में पुरानी ताज़ा करी जा रही हैं बैठ कर कि भाई आप भूलिए मत जा करके कि ये जो कांग्रेस का गठबंधन आने वाला है, जो यूपीए 2 इंडी नाम उन्होंने दे दिया, वो गठबंधन एक्चुअली किन लोगों का है और किस सोच का है, ये बार बार जताने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और सबको वही चीज़ हो रही है अभी इस समय। कहीं ना कहीं सेंट्रल पॉइंट पर लाने की बात है हिंदू मुस्लिम के मामले को। अगर ब्रह्मा हम इसकी बात करें कि अगर पिछले यूपी की अगर हम बात करते हैं, यूपी में खास तौर पर समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं प्रो मुस्लिम माना जाता है। मुल्ला मुलायम, मौलाना मुलायम की बातें भी की जाती रही हैं। तो इन स्थितियों में क्या लगता है कि इसका कोई प्रधानमंत्री के बयान का कोई फ़र्क पड़ेगा वोटर पर? बिल्कुल, देखिए अगर बयान के फ़र्क की बात है तो मुझे लगता है कि सीधा सीधा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो बीजेपी जिस तरह की राजनीति करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 10 साल में सरकार की जो पॉलिसीज़ रही हैं, या कहें कि पार्टी की जो आइडियोलॉजी रही है, बीजेपी को लगता है कि जो उसकी कोर आइडियोलॉजी है उसी पर चल के उसको फ़ायदा होगा। उत्तर प्रदेश की बात करें, आप देखिए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, जो विपक्ष का इंडिया गठबंधन है वो मैदान में है, बीएसपी हालांकि इसमें नहीं है, लेकिन
बीजेपी की तरफ से मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, कि देखिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी अपीजमेंट के लिए है, और आप अगर बीजेपी को वोट नहीं देते हैं तो उधर तो माइनॉरिटी पोलराइज होती है, वहाँ मुस्लिम पोलराइज होता है और एक तरफा वोट करता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रधानमंत्री बीच बीच में इस तरह के बयान देते हैं, तो जो उनके बीजेपी की आइडियोलॉजी पर चलने वाला वोटर है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप कि उसके मन में चेतना आती है, उनको लगता है कि वो जाके वोट करेगा। और जो अंतिम क्षणों में आप कह सकते हैं कि वोटिंग के दौरान जो वोटर घर से नहीं निकलता है, मान लेता है, जैसे बहुत सारे लोग ये मान के चल सकते हैं कि बीजेपी जीत रही है या पार्टी 400 के पार तो वैसे ही पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं इस बयान के मायने ये भी हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, कि आप सजग हो जाइए, क्योंकि अगर आपने वोट नहीं किया तो देखिए ये हाल होगा। ब्रह्मा, आपका ढेर सारा धन्यवाद न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए। बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आप समझिए कि एक बड़ा बदलाव इलेक्शन की स्ट्रेटजी में है, और ख़ास तौर पर दूसरे चरण का जो चुनाव होने जा रहा है उस पर प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान का क्या असर होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।